अब तक आपने देखा। देख भाई, तूने इतना कुछ कर लिया, अभी तू पार्टी को भी संभालना। लेडीज एंड जेंटलमैन, तो हिसार में हो रही आज की वैलेंटाइन पार्टी में आप सबका स्वागत है। एक हो गए हम और तुम, हम तो उड़ गई नींदे रे, और खन की पायल मस्ती में तो कंगन। आज की शाम को ध्यान में रखते हुए ये कुछ अवार्ड्स हैं जो आप में से कुछ कपल्स को दिए जाएंगे। सो पहला अवार्ड दिया जाता है पेपर डांस के विजेता को। सो अगला अवार्ड जाता है सिरसा के सबसे फैशनेबल और स्टाइलिश कपल को, राणा भाई और पिंकी भाभी को। अब आगे। और लास्ट अवार्ड जाता है कि ऐसी जोड़ी के लिए जिनके बारे में बोला जाता है रब ने बना दी जोड़ी, मानो एक दूसरे के लिए बने हो। तो ये अवार्ड जाता है लक्की भाई और कोमल भाभी को। में दिमाग ना है। माफ कर देना, मैं भावनाओं में बह गई थी लक्की जी। जी थैंक यू प्रेम भाई जी की पार्टी में आके बड़ा मजा आया मन्ने। अच्छा ये रहे दोनों मिल गए। अरे अन्नू के घूर घूर कर देखने लग रहे। हाँ, मुजरिम ना है ये। वो तो वैलेंटाइन डे के मौके पे हरियाणा की पुलिस फोर्स चाहती थी कि भाई अपने हरियाणा के आयरन मैन अपनी धर्मपत्नी के साथ में थोड़ा हंसी खुशी के साथ में एक साथ रह लेंगे, तो बस। और इसीलिए और कुछ नहीं है। जैसी चाबी मिली हम सीधे इधर ही आ गए। होटल वाले ने बताया कि आप लोग यहाँ हो तो हम सीधा यहाँ आ गए। वो तकलीफ तो नहीं हुई आपको यहाँ पे? तकलीफ वो भी इसके साथ। तकलीफ तो हुई, बस इनको हुई। भाई जी, आपने सीएम साहब को तो कुछ नहीं? अभी तक नहीं बताया। धन्यवाद। और ये सॉरी जो इतना टाइम लगा ना, उसके लिए सॉरी। आपको याद करें? जी 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 जरूर। ये खोल दो इसे। फिर से गिरा दिया आपने चाबी। अब तो दिन कर भी ना से यहाँ। भाई ध्यान से, वरना कोई फिर से फंस जाएगा मुसीबत में। या फिर प्यार में। मुसीबत में जी मुसीबत में। पाल के रखना भाई। जी 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 जी। जय भोलेनाथ, भगवान आपका ध्यान रखे। भाई ये सब क्या था? अरे नहीं नहीं यार, कुछ नहीं। वो सुबह जब हम घर से निकले तो पुलिस वालों को लगा कि ये दोनों हमारी बीवियां ना है, और हम लोग सिरसा से हिसार वैलेंटाइन डे मनाने जा रहे। बाद में जब उन लोगों को सच्चाई का पता पड़ा तो हमारी हथकड़ी तो खुल गई, लेकिन जब इनकी हथकड़ी खोलने की बारी आई तो ना जाने चाबी कहाँ गिरा दी। तो बस इसीलिए ऐसे परेशानी का सामना करना पड़ गया, बस थोड़ी सी। अच्छा, तभी मैं सोच रहा था कि आज पूरे दिन भर से इन दोनों ने हाथ में दुपट्टा क्यों बांध रखा है और पूरे दिन चिपक के क्यों घूम रहे हैं। देख रहे हैं आप सब लोग, हमारे बेस्ट कपल ने हाथ में हथकड़ी होने के बावजूद भी ये सब तैयारियां की है, तो इनके लिए तालियां बनती हैं।
सरप्राइज। मास्टर जी मैंने भी तो खिलाओ। माँ को बताती सू। ओहो, ये भी तो बहुत लेट हो गया से। चलेगा, कल फोन कर लूंगी। जब से आई है इसे देखी जा रही है, रख दे इसे। ये भी रखने ही वाली थी। एक काम कर, अब जल्दी से ना सो जा, क्योंकि हमें सुबह जल्दी जाना है। और हाँ, कल कोई भी ना मुझे मुसीबत ना चाहिए तेरे से। और ये ट्रॉफी यहीं रख के जाइयो, कहीं साथ में ले जाना से, ठीक से? और रोक भाई। टोक दिया। बाबूजी आप क्या बात है तेजी? तू बड़ा तेजी में लग रहा है। जी वो बाबूजी, चाचा जी मेरा मतलब है गुरुजी, वो माता जी ने बोला था कि प्रज्ञा और भरपाई को क्लास तक छोड़ के आना है। अच्छा जी। देख भाई, मरने आज तक ये नहीं पता चला कि तू रहता किधर है। बाबूजी मैं तो यहीं रहता हूँ। मैं तो यहीं रहता है जी, यहीं। मारे को बेवकूफ समझता है। सुनो तेजी, ये यहां वहां मारे को नहीं सुनना, समझा ना? मैंने एक फैसला लिया है कि आज से तू हमारे साथ काम करेगा। बाबूजी जहां मैं जाऊंगा पीछे पीछे तू मेरे आएगा, और जो भी काम हो रहा है उसको ठीक से समझेगा, परखेगा। और आज के बाद तू कुछ नहीं बोलेगा, सिर्फ सुनेगा जो मैं बोलूंगा। जी बाबूजी, मैं आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा करूंगा, और जहां बोलेंगे वहां जाऊंगा। अभी वो भरपाई और प्रज्ञा को छोड़ के हम क्लास में जल्दी आ जाऊंगा बाबूजी। फिर आप जैसे बोलेंगे वैसे काम शुरू कर दूंगा आपके साथ। क्या? अबे यार, कहां फंस गया मैं? कुछ सोचना पड़ेगा। मन खुश हो। थैंक यू लाका जी, जो आप हमारे आयोजन में आए और हमारे बच्चों का मन बढ़ाया। हमारे बच्चे आपकी एक झलक पाने के लिए काफी उत्साहित थे। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? और थैंक यू आप क्यों बोल रहे हैं? अरे थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए, हमें बोलना चाहिए कि आपने हमें यहाँ बुलाया और इन्हें देखने का मौका मिला। और इतनी सी उम्र में जो ये कर रहे हैं ना, वो लाजवाब है। और मैं आशा करता हूँ कि ये ऐसे ही लगे रहें और मेहनत करते रहें बस। एक बात कहूं, मैं बड़ा होकर पहलवान बनूंगा और आपसे और रानू भैया से कुश्ती लड़ना चाहता हूँ। अरे नाना भाई, हम लोग तेरे से कभी नहीं जीत पाएंगे। तू अभी से इतना तगड़ा है तो बड़ा होने के बाद तो हमें उठा उठा के पटक देगा। बिल्कुल सही कहा भाई। चलिए भाई साहब, अब हमें आज्ञा दीजिए। काफी देर हो चुकी है और हमें रात होने से पहले पहले सिरसा पहुंचना है। शुक्रिया। चलो बड़े भाई,
ये पिंकी भाभी और बड़ों दिखाई दे रही कहीं। यार वो ना किसी काम से बाजार चली गई है, तो अभी अपन चलते हुए उनको वहीं से लेते हुए चलेंगे। चले भाई। मुल्तान सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर मैं कह रहा था कि अगर आज आप बुरा ना मानो तो मैं आपकी क्लास अटेंड कर सकता हूँ, क्योंकि सर बाहर मैं बैठा हुआ था गाड़ी में, कुछ करने को ना आए, और एजुकेशन की तो कोई सीमा ना होती, जितना पढ़ो उतना कम। बहुत बढ़िया ख्याल है जी आपका, आ जाओ बैठ जाओ। कल जो मैंने पढ़ा था आपने उस सबकी। मास्टर जी, सर ये कौन है मास्टर जी? सर ये हमारा दोस्त है तेज जी। हेलो सर, नमस्ते। देखिए ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए, ये यहाँ क्लास में ऐसे नहीं बैठ सकते हैं। सर क्या बात होगी, ये हमारे दोस्त हैं सर, अभी एक ही क्लास में बैठे हैं, चले जाएंगे। इन्होंने क्लास की फीस भरी है? नहीं सर। एडमिशन लिया है? नहीं सर। तो फिर आप ही सोचो यहाँ कैसे बैठ सकते हैं? सर ये तो शांति से बैठे हुए हैं यहाँ पे, किसी को कुछ बोल भी ना रहे, परेशानी भी ना है। प्रज्ञा जी आपकी बात ठीक है, पर ऐसे कोई यहाँ नहीं बैठ सकता। कल को तो कोई भी आके बैठ जाएगा, बोलेगा मैं शांत हूँ। मैंने ये कोचिंग क्लास बिजनेस करने के लिए लगाई है, मुफ्त में पढ़ाने के लिए नहीं। देखो मास्टर जी, एक बार मैंने बोल दिया तो मैं बात करके कोई फायदा नहीं है। देखिए मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, मेरे लौटने तक आप यहाँ दिखने नहीं चाहिए। घर में चाचा जी और ताऊ जी कम थे क्या? जो भी मनोज कोचिंग का मालिक भी मेरे पीछे पड़ गया है, कुछ पल्ले ही ना पड़ रहा कि क्या करूं। आगे कुआं तो पीछे खाई दिखी है। ए भर तो 10-12 बादाम घेर के 1 लोटा दूध मना दे दे, कमजोरी आ रही है। बता या भर तो काम भी नहीं सिंगवाती, अखबार भी यहीं पड़ा है बताई। काला अक्सर भैंस बराबर। ये मालती, राणा के बापू, मेरे पास तो आ जाओ एक बार। ये मालती कित रहेगी? ये मालती यो अखबार देख, यो के अलाकरण हो रहा है इसमें। क्या बात हो गई भाभी? देख ले अपनी आँखों से। अरे भाई क्या होगा, तुम दोनों आपस में बात करती रहोगे, मारे को भी कुछ बताओगे? यो देखो अखबार। पार्टी तो जोरदार रीमा जी। अच्छा। इसमें यो लिखा है कि इस आयोजित वैलेंटाइन डे की पार्टी में हरियाणा के आयरन मैन लाखा सिंह अहलावत और उनकी धर्मपत्नी कोमल सिंह अहलावत की जोड़ी छाई रही और चर्चा का विषय रही। इसमें इस जोड़ी को सर्वश्रेष्ठ जोड़ी के खिताब से भी नवाजा गया। अरे वाह, आगे बढ़ बढ़ बढ़। इस पार्टी के आयोजक प्रेम सिंह जी ने हमारे संवाददाता को बताया कि हिसार के कुछ संगठनों ने उनके कर्मचारियों को जबरदस्ती बंदी बना लिया था। हैं? पढ़ 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 पढ़। मगर फिर भी उनके बचपन के दोस्त लाखा सिंह अहलावत और अपनी पत्नी कोमल सिंह अहलावत के साथ इस पार्टी का आयोजन किया, पूरी व्यवस्था की और इस पार्टी की शान बढ़ाई। इसमें हंसने की कौन सी बात है? मानो हूँ, मैंने अखबार पढ़ना ना आता, पर तुम
पढ़ के तो समझा सको। अकियो कह रहा है मारे बहू बेटे का हाथा में हथकड़ी क्यों पड़ रही है? हिसार में जो वैलेंटाइन दिवस की पार्टी रखी गई थी, हाँ। उसमें हमारे बेटे लाखा और कोमल को सर्वश्रेष्ठ जोड़ी का खिताब मिला है। ना मेरे समझ में कोई नहीं आया। यो पार्टी क्या है? अरे बावड़ी, हिसार में वैलेंटाइन डे के दिवस के ऊपर एक भव्य पार्टी का आयोजन किया गया था। उसमें पुरस्कार भी रखे गए थे। बहुत से जोड़े गए वहां पे। वहां 3 पुरस्कार रखे थे, उसमें से 2 पुरस्कार हमारे नाम हो गए। लाखा और कोमल को सर्वश्रेष्ठ जोड़ी का पुरस्कार मिला, और दूसरा पुरस्कार किसको मिला? जिसने बेहतरीन ड्रेस पहनी थी, और वो किसी और को ना मिला, तेरे लाडले बेटे राणा को और उसकी धर्मपत्नी पिंकी को। ये तो घना ही बढ़िया हो गया। ये मालती तने के साफ सुन गया? यो खबर सुन के खुशी ना हुई तने? बहुत खुशी हुई भाभी, बहुत खुशी हुई। आपकी लाडली छोरी और दामाद जी ने तो धमाली मचा दिया। छोरी जो होवे है ना, अच्छे के लिए होवे। प्रभु का लाख लाख शुक्र से कि सब ठीक ठाक है ना? हाँ भाई, है तो यो खुशी का मौका। और हमारे मन में जो आ रहा है ना, वो सुन के आप भी हैरान हो जाओगी। बोल। आज खीर बना दूं? अरे तने तो हमारे मुंह की बात छीन ली। जा जल्दी बना दे, जा। शाबाश। मारी छोरी अरे मारे दामाद को ऐसे ही प्रेम के बंधन में बांधे राखियो है प्रभु। आपकी बहुत बहुत कृपा है प्रभु। अरे मेरी तो बहू आई। अरे मेरी लाडली बहू आ गई रे। ओए मेरी बहू, मैं तो घनी राजी हो रही हूँ आज। जीती रह, खुश रह। खुश रह बेटा। जो तने इतनी लाज शर्म वाले कपड़े पहरे ना, सब ते अच्छे। और यो अवार्ड जीता मारी और मारे खानदान की तो नाक ऊंची कर दी। आए जीती रहो मेरी बहू, बेटा जुग जुग जियो। अरे इसमें परेशान होने की बात है भाई, सारे समाचार इस अखबार में छपे हैं, इससे हमारे को पता चला। तुम दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। कोमल बेटा, लाखा बेटा, तुम लोगों ने हमारे पूरी हरियाणा में खानदान का नाम ऊंचा कर दिया। तुम दोनों को सर्वश्रेष्ठ जोड़ी का जो पुरस्कार मिला सन है, कमाल कर दिया। थैंक यू बाबूजी। ओ बहू, ये तो घने सोने लग रहे हैं। ये कद खरीदे हैं? वो माँ जी, बाबूजी ने जो पैसे दिए थे ना, वही पैसे से मैं खरीद के लाई हूँ। अच्छे है ना? बहुत अच्छे, घने सुंदर लग रहे, बिल्कुल तेरे जैसे। कोमल बहू, ये तू भी कितना सारा सामान लेके आई अपने लिए? ना यो अपने लिए ना है, यो तो मैं सबके लिए तोहफे लाई सू। अरे बावड़ी, इतनी ये क्या कर दिया है? मैंने पैसे तेरे खर्चे के लिए दिए थे। जानती सू, पर मन ने लगा सबके लिए कुछ ले लूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वाह बहू वाह, कितने अच्छे संस्कार हैं तेरे, बहुत अच्छे सोच विचार से तेरे। देखा, सब अपनी अपनी सोचते हैं, पर हमारी कोमल बहू पूरे परिवार को सोच के चलती है। माँ जी, यो तो मैं आप ही के लिए लाई थी, तो आपको मैं पहना देती हूँ। ना रहते, तेरे पर घने सुंदर लग रहे। कोमल बहू, यो भी दिखा दे तुम, हम सब के लिए क्या लेके आई है? यो आपके लिए सोल से अच्छा है, बहुत बढ़िया। पिंकी, यो तेरे लिए पिंक बैग।
राणा भैया, ताऊ जी, देखो तो कैसा भाई। अरे वाह बहू, ये तो मेरे पर घना सुथरा लगेगा भाई। तने बहुत बहुत धन्यवाद। प्रज्ञा भरपाई के लिए और बाबूजी के लिए। हाँ, अच्छा क्या बेटा। इसमें के शक की बात है, घना बढ़िया तो है ही, है ना मालती? हाँ भाभी। लगा बेटा, तुमने बहुओं को साथ ले जाके बहुत अच्छा काम किया। अब ये सिरसा में नहीं, पूरे हरियाणा में इस बात का पता चल गया है कि भाई तुम दोनों से अच्छी जोड़ी कहीं हो ही नहीं सकती।